Hare Krishna, everyone. Hare Krishna Mataji. Thank you so much for the Kirtan. Thank you, everyone, for the Kirtan. Thank you, Santosh Mataji. Okay, let's start the most awaited presentation for this month, जो मेरा भी personal favorite है. It is one of my personal favorites also. Okay, so I'm going to share my screen. उससे पहले let's all read the Mangalacharan together. एक प्रॉमिस चाहिए मुझे आप सबसे, जितने भी आप सब हैं टुडे, 24 participants are there. All of you should remain till the end, because in the end there is going to be a very interesting quiz. एक ऑनलाइन क्विज करेंगे हम एंड में. तो अगर आपने वो पूरा सेशन अटेंड कर लिया और क्विज नहीं अटेंड किया तो फिर आपका आधा ही माना जाएगा. मतलब you will not get the complete benefit that you can get. If you want the complete benefit, then please attend till the end. It's okay. I know आप में से कई लोगों के एग्जाम्स हैं, आप में से कई लोगों के और कमिटमेंट्स हैं, बट मैंने देखा एग्जाम्स में भी हम लोग कोई ऐसे नहीं है. ऑल ऑफ अस, मैं आप सब बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो 24 घंटे पढ़ते हैं. तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, यू कैन टेक आउट सम टाइम फॉर द लॉर्ड एटलीस्ट इसके लिए, और बाद में भी बहुत यू विल गेट बेनिफिट. आई कैन सी जिनके एग्जाम्स भी हैं उनमें से भी काफी बच्चे, दे आर ऑलरेडी सिटिंग हियर. सो लेट मी share my screen in a minute. Okay. First, let's all read the Mangalacharan. Om Ajnana-Timirandhasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagan Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagan Lalita Shri Vishakha Vitamscha. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. Okay. So now I'm going to share my screen again, this time with the sound. Okay. Please mute कर दीजिए अपने आप को. अंजनी माता, सॉरी सिमरन माता जी, your responsibility. I made you co-host. बीच में सबको mute कर देना जो भी unmute, जो भी mute unmute करेंगे. Okay, madam.
Thank you. So this presentation I will start now. This I have made for, it's a very powerful presentation. Overcoming fault finding. Fault finding मतलब जो हम दूसरों में गलतियां निकालते हैं हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी लाइफ में जो भी दूसरों में प्रॉब्लम्स निकालते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज में जो वॉर्स हो रही है ना, लड़ाइयां भी कंट्रीज में हो रही हैं, वो कंट्री में ये प्रॉब्लम है। आपने अपना एरिया बढ़ा लिया, अभी आप देखिए रशिया पूरा जो कितने लोग उन्होंने मार दिया, वो किस लिए, पुतिन किस लिए मार रहे हैं, वो क्या है, बिकॉज दे आर फाइंडिंग फॉल्ट्स इन व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। इसीलिए रिलेशनशिप भी टूट जाते हैं। अच्छे अच्छे लोगों की 50 साल की फ्रेंडशिप, 10 साल की फ्रेंडशिप्स, शादियां, आई नो समबडी जिनकी डिवोर्स हो रहा है एट द एज ऑफ 75। कैन यू इमेजिन, 75 साल की उम्र में अगर कोई डिवोर्स ले रहा है, तो उसका आप समझ सकते हो कि क्या हालत हो रही है दुनिया में। तो आज इस प्रेजेंटेशन के अंत में, अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हो आप अंत तक रहोगे और आप हर चीज का, आई कैन गारंटी कि आप लोग में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। आज ही मैं किसी को बता रही थी कि जो संग करेंगे, संकीर्तन होता है, संगत होती है, संगत का क्या फायदा होता है। अगर आप संगत में आते हो, संगत इज लाइक अ बॉक्सिंग मैच। बॉक्सिंग मैच आपने देखे होंगे, कभी कभी अटेंड किए होंगे, हो सकता है देखे हो कभी बॉक्सिंग मैचेस। बॉक्सिंग मैच में क्या होता है, हर एक दो व्यक्ति खेल रहा है, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को पंच मार रहा है, पहला व्यक्ति बच रहा है। तो 50 पंच मारते हैं तो कम से कम एक या दो जाके लगते हैं। 50-60 चीजें सुनते हो, पर क्योंकि हम कलयुग में हैं तो 50-60 चीजें हम लोग नहीं समझ पाते। पर उसमें से अगर हमें एक भी हिट कर जाए, एक पंच भी हमारे मुंह पे लग जाए, कि जो हमारे यहाँ पे दिमाग में बैठ जाए, इस खोपड़ी में जाके घर कर जाए, तो हमारी लाइफ कैन कंप्लीटली चेंज, हमारी लाइफ पूरी बदल जाएगी। अगर हम वो एक या दो चीजें भी ले जाएं, तो पूरा सेशन अटेंड करना इसलिए भी जरूरी है कि बॉक्सिंग मैच आप बीच में ही छोड़ दोगे तो हार जाओगे, एंड तक रहोगे तो एक दो पंच तो मिल ही जाएंगे, है ना, अगले जो आपको यूजफुल रहेंगे आगे अपनी लाइफ में। So let's see what all we have to find. It's a long presentation. Ideally, I should have done in 2 sessions, but I want to complete this in one session. So please take out some time till 11:30. Sorry, 12:30. So this is Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj, who is श्रीला प्रभुपाद गुरु। प्रभुपाद के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर महाराज। भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर महाराज बहुत, ही वॉज अ वेरी एग्जॉल्टेड डिवोटी, बहुत एग्जॉल्टेड सन्यासी थे, बहुत ऊपर लेवल के सन्यासी थे। कहते हैं कि जब हमें संगत भी करनी चाहिए अपने से ऊपर ऊपर लोगों की, जो हमसे हर सेंस में ऊपर है, अपने से नीचे करेंगे, अपने साथ वालों के करेंगे तो ज्यादा उनसे सीख नहीं पाएंगे। संगत हमेशा कोशिश करिए कि अपने से जो हमसे हायर जिनका टेस्ट है उनकी एसोसिएशन करें। तो भक्ति सिद्धांता सत्य ठाकुर महाराज हमेशा लोगों को बोलते थे कि बुराइयां मत निकालो। एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत बुराइयां निकालता था भक्ति सिद्धांता सत्य ठाकुर महाराज के डिसाइपल्स में, भक्ति सिद्धांता सत्य ठाकुर महाराज के फेज में ही वो बुराइयां निकालते थे, और कुछ टाइम बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो जो उनके डिसाइपल्स थे महाराज के, भक्ति सिद्धांता सत्य ठाकुर महाराज के, आए उनके पास, बोले महाराज स्वामी जी ये तो ही पास्ड अवे, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया। तो भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर महाराज बहुत दुखी हुए। उन्होंने बोला ऐसे व्यक्ति जो आपकी बुराइयां करते हैं वो बहुत कम होते हैं, उनको तो अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि अब मेरे को कौन बताएगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ लाइफ में। पर ऐसे ही वो हमेशा, मतलब इतने वो एग्जॉल्टेड डिवोटी थे कि देखिए उनको कोई उनकी बुराइयां भी निकाल रहा था तो वो उसके प्रति भी कंपैशन था। आगे देखते हैं भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर महाराज क्या बोल रहे हैं यहाँ। When you find others' faults, before that, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said to one of his disciples, do you see any good quality in him? The disciple remained silent. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur instructed, then in that case, you look within, be introspective, look within. Do you possess any faults? हम लोग, वो बोले अपने एक डिसाइपल को कि आप किसी की बुराइयां निकालने से पहले, सबसे पहले जैसे ही हमारे दिमाग में आए ना, अरे इस व्यक्ति में क्या बुराई है, तो आप सोचो, आपको दिखे अरे ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये तो ऐसे कर रहा है, ये तो ऐसे कर रहा है, ये तो चैंटिंग ठीक नहीं कर रहा है, ये तो भक्ति ठीक नहीं कर रहा। कई बार हम भक्तों के भी हम लोग ये करने लग जाते हैं, भक्त ही आपस में एक दूसरे की निकालने लग जाते हैं बुराइयां, क्योंकि उनको लगने लग जाता है अरे हम तो ये ठीक कर रहे हैं, हम तो हर दिन मंगला आरती आ रहे हैं, हम तो हर दिन 4 बजे उठ रहे हैं, हम तो हर दिन 3 बजे उठ रहे हैं, हम तो हर दिन 16 माला कर रहे हैं, ये व्यक्ति क्यों नहीं कर रहा, 2 माला कर रहा है, ये 3 माला कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। वो एक दूसरे में बुराइयां, आप याद रखिए, आप अगर उस व्यक्ति के गुरु हैं तभी आप उसमें उसको फीडबैक दे सकते हैं। इफ यू आर नॉट देयर गुरु यू कैन नॉट। क्या आप उनके गुरु हैं जो आप देख रहे हैं उनमें बुराइयां? क्या आप उनके गुरु हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया है कि मैं इनको ठीक करूंगा? तो आपको क्या हक है किसी में बुराइयां देखने का? तो वो बोलते थे जब भी आपको दिमाग में आए कि इस व्यक्ति में ये बुराई है, आप उसको छोड़ दो और देखो इसमें क्या अच्छाई है।
जैसे ही हमारे दिमाग में थॉट आए, अरे ये माता जी ऐसे करती हैं, वैसे ही देखिए अच्छा ये तो करती हैं, पर क्या ये कुछ अच्छा भी तो करती हैं। इन्होंने परसों मैं बीमार थी तो मुझसे पूछा था आपकी तबीयत ठीक है, मेरे जब तबीयत खराब थी इन्होंने मेरे 2 दिन घर में प्रसाद भिजवाया था। यही माता जी थी जो मुझसे हर दिन फोन करके पूछी थी, माता जी आपकी तबीयत ठीक है, आपके घर में सब कुछ ठीक है। ऑलवेज थिंक, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसमें सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां होंगी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बुराइयां देखते हैं अच्छाइयां छोड़ के, अच्छाइयां उसकी हम भूल जाते हैं। पूरी जिंदगी कोई व्यक्ति हमारे लिए अच्छा करता है और वो बेचारा एक गलत काम कर देता है, हम तलवारें निकाल के उससे सारा रिलेशन कट कर देते हैं। दैट शुड नॉट बी आवर मूड। पहले आप देखिए कि उस व्यक्ति में क्या अच्छाइयां हैं। सेकंड स्टेप, फिर आप देखिए कि आपके अंदर कोई बुराइयां हैं, उल्टा कर दो प्रोसेस, उल्टा कर दो। आप समझ गए? अभी आप देख रहे हो कि क्या इस व्यक्ति में कोई बुराइयां, इस व्यक्ति में ये बुराइयां हैं। अब आप उल्टा कर दोगे प्रोसेस, आप ये देख रहे हो क्या इस व्यक्ति में कोई अच्छाई है। थॉट प्रोसेस, कंप्लीट चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस, रिवर्सल 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है ना, ये होता है और यहाँ पे 90 डिग्री होता है और यहाँ पे 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री मतलब कंप्लीट ऑपोजिट, कंप्लीट ऑपोजिट कर दो। आप ये सोच रहे थे इसके अंदर कोई बुराई है, अब आप ये, किसके अंदर ये बुराई है, अब आप ये सोचो क्या इसके अंदर कोई अच्छाई है, क्या मेरे अंदर कोई बुराई है। जब हम अपने अंदर दिखने लग जाते हैं ना बुराइयां, हमें दूसरों में दिखनी बंद हो जाती हैं। और हमेशा याद रखो, मेरे शिक्षा गुरु हमेशा कहते हैं, हमारे काउंसलर सत्यप्रभु जी हमेशा कहते हैं, जो अगर आपको दूसरों में दिख रहा है वो कहीं ना कहीं आप में है, इसलिए आपको दिख रहा है दूसरों में। तो याद समझ लो कि अगर मुझे बुराई किसी में दिख रही है तो सबसे पहला व्यक्ति जिसके अंदर ये बुराई है वो मैं खुद हूँ। सो दिस इज ही यूज्ड टू से सम नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट थिंग, एक बार वो स्टोरी एग्जाम्पल देते हैं भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर महाराज की। एक बार छानी ने सुई को बोला, अरे तुम्हारे अंदर तो एक होल है, एक उसको सरकाजम में, उसको मजाक उड़ाते हुए, देखो देखो सुई तुम्हारे अंदर तो एक छेद है। तो सुई ने बोला मेरे अंदर तो एक है पर तुम्हारे अंदर कितने सारे छेद हैं। वही हमारी हालत है। हम बोलते हैं अरे ये व्यक्ति ऐसे हैं, अरे ये व्यक्ति ऐसे कर रहे हैं, देखो इन्होंने मिले पर इतने सारे वैष्णव को मिलके इन्होंने नीचे उनको प्रणाम नहीं किया, ये इन्होंने देखा, देखो अरे ये तो कल हमने देखा था बीकानेर से बाहर से खाना खा रहे थे। तो आप देखिए क्या आप दूसरों में बुराइयां निकाल रहे हैं, आप क्या आपके अंदर वो सारी बुराइयां खत्म है, कभी आपने कोई बुराई नहीं करी। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनके गुरु हैं, अगर आपके पास अथॉरिटी है उस व्यक्ति की बुराइयां, बुराइयां भी नहीं, जो एक गुरु होते हैं वो बुराइयां नहीं निकालते, वो इम्प्रूवमेंट बताते हैं आपको, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, उनका इंटेंशन दूसरा रहता है। अगर आप उनके गुरु हैं, उनकी अथॉरिटी है तो करिए, नहीं तो नहीं। दिस इज वॉट भक्तिवेद सिद्धांता सरस्वती ठाकुर महाराज यूज्ड टू से, कि आप पहले खुद सेंट बनिए, आप पहले खुद सेंट बनिए, फिर दूसरों को सिखाइए जाके, आप जाके उनमें बुराइयां मत निकालिए। नेक्स्ट, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन आवर रिलेशनशिप्स, sorry, in our relationships we need to do those things that strengthen the relationship and avoid those things that weaken it, and few things weaken a relationship as much as fault finding. हमें रिलेशनशिप्स को बचाना है। ये रिलेशनशिप्स स्पेशली जो आपस में हम लोगों के वैष्णव रिलेशनशिप्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं। और हम लोगों को ऐसा करना है कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि हम लोग उनमें बुराइयां ना निकालें, हम ऐसा करें कि रिलेशनशिप्स हमारे टिके रहें और रिलेशनशिप्स हमारे स्ट्रांग हो जाएं। और फॉल्ट फाइंडिंग करने से रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसीलिए प्लीज रिलेशनशिप्स को, थोड़ी सी गलतियां दूसरों को सुधारने के चक्कर में अपने रिलेशनशिप मत खराब करिए, उनमें अच्छाई देखिए, अपने अंदर बुराई देखिए कि मेरे अंदर क्या बुराई है। दूसरों को पॉइंट करने से पहले, कहते हैं ना एक उंगली हम दूसरे पे उठा रहे हैं तो ये 4 उंगलियां मेरी तरफ पॉइंट कर रही हैं, सी दीज 4 आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी। भागवत गीता का श्लोक नंबर 16 चैप्टर का श्लोक नंबर 2 कहता है, aversion to fault finding as a correct is a characteristic of the godly. Aversion means उससे बचना। भगवान ने हमें बताई गई है, बताया है कौन सी क्वालिटीज डीमंस की है, कौन सी राक्षसी प्रवृत्ति की क्वालिटीज है और कौन सी सेंटली पर्सन्स की। जो सेंट हैं, जो साधु, उनकी क्वालिटीज क्या है। एक साधु कभी किसी में बुराइयां नहीं निकालता, कभी किसी में बुराइयां नहीं निकालता। वो साधु हमेशा लोगों का हित चाहता है, हमेशा वो लोगों का हित 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 में होता है। ही वांट्स गुड फॉर अदर्स।
हाउ डू दे डेवलप सच एवर्जन? बाय फोक। अब कैसे? बुराइयां निकालना तो अंदर है, हम लोग पैदा हुए हैं ये निकाल के, मतलब ये वी आर बॉर्न विद दिस डिजीज। इसको कैसे बचे? बाय फोकसिंग ऑन गॉड एंड गुड एवरीवेयर। हर जगह भगवान को देखिए, हर व्यक्ति में भगवान है। आपको पता है, आप सब जानते हैं, आप तो इतनी क्लासेस अटेंड करते हैं, हर व्यक्ति में भगवान होते हैं। एवरी पर्सन हैज गॉड इन हिम, उसमें भगवान है। तो आप वो कैसे व्यक्ति गलत हो सकता है कोई? नॉट ऑन द एब्सेंस ऑफ गॉडलीनेस एंड गुडनेस इन पीपल अराउंड देम। अब हम लोग उल्टा करते हैं, हम बुराइयां देखते हैं, बुराइयां देख के हमें मजा आता है, फिर हम दूसरों से बात करते हैं, अरे देखा वो माता जी ऐसे कर रही थी। वो भी दैट इज ऑल्सो अ चीप प्लेजर दैट वी सीक। डोंट डू दैट, ऑलवेज लुक गुड इन अदर्स। ट्रेन करना पड़ेगा, अपने दिल को थप्पड़ मारो, अपने दिमाग को जूते मारो, जब भी आए ना लिटरली जूते मारो अपने आप को। और फिर उसके बाद अगर आए भी ना दिमाग में, कभी किसी से बात मत करो, अपने गुरु से डिस्कस करो। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, डोंट डिस्कस इट विद 10 अदर पीपल, डायरेक्टली गो टू योर अथॉरिटी और गो टू योर गुरु। फर्स्ट काउंसिल योरसेल्फ। सेल्फ काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज में भी हम लोग छोटी छोटी चीजों में भी अपने गुरु को तंग करेंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। बट जहां आपको लगे कि अब डील नहीं हो रहा, मैंने अपना सेल्फ काउंसलिंग किया फिर भी मुझे नहीं आ रहा, तब जाके अपने गुरु को अप्रोच करिए, बोलिए कि आई कैन नॉट डील विद दिस, मुझे इतनी बुराइयां दिखती हैं लोगों में, मैं क्या करूं? देन गुरु विल टेल यू द सोल्यूशन, बट गो विद अ सबमिसिव मूड, गो विद अ सबमिसिव मूड। This Bhagavad Gita verse has been quoted here. 16.1, 2 और 3 इकट्ठे दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं बाद में। इसमें से मैंने ये वाला वर्स में जो रेलेवेंट वर्स है वो निकाला है। अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागा, अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागा, शांतिर अपैशुनम, दया भूतेष्वा, अलोलुप्त्वम, मार्दवम हरिर अचापलम। It means, O son of Bharata, these qualities belong to godly men endowed with divine nature. जो ये qualities बताई गई हैं 16.1 से लेकर 16.3 में qualities बताई गई हैं एक saintly person की। आप सब ये बाद में श्लोक learn भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और वो क्या qualities हैं? नॉन वायलेंस, अहिंसा, सत्यम ट्रूथफुलनेस, अक्रोधस freedom from, akrodhas tyaga, freedom from anger, shantir renunciation, tranquility, apaishunam. Apaishunam is a very important word here. Apaishunam means aversion to fault finding. Apaishunam का मतलब क्या है? Aversion, aversion means फॉल्ट फाइंडिंग ना करना, उसको त्यागना, ना बुराइयां देखना। बुराइयां देखने का अपोजिट है अपैशुनम। अपैशुनम का मतलब है that one should not find fault with others और करेक्ट देम अननेसेसरली। हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सीखना, हम किसको करेक्ट कर सकते हैं। क्या आप उनकी अथॉरिटी हो उनको करेक्ट करने की? नहीं, तो मत करो, मत करो ना, उनमें बुराइयां देखो ना उनको करेक्ट करो। जाके आप उनके लिए प्रे कर सकते हो, माता जी हम कैसे करें, हम कैसे करें, इतना हमारे आसपास बुराइयां हो रही हैं, हम कैसे इग्नोर कर दें? आप प्रे करो। आप पहले खुद को तो देख लो, अभी खुद डूब रहे हो, और फिर जाके उस व्यक्ति को बचाओगे तो खुद उसको भी डुबो दोगे और खुद तो डूबोगे ही साथ में। Of course, to call a thief is not fault finding, but to call an honest person a thief is very much offensive for one who is making advancement in spiritual life. कोई चोर है उसको चोर बोलना गलत नहीं है, बट आपको नहीं पता, आधा टाइम हमें पता ही नहीं होता, हम अपने दिमाग के बेस पे लोगों को जज करते हैं, ऑन ऑन आवर माइंड। हमें लगता है कि हमारा माइंड हमें बता रहा है अरे ये गलत है। आप सोचिए कोई हमारे पास प्रूफ है यहाँ पे कि वो गलत है, हम अपने माइंड में ही कितने रिलेशनशिप का एकदम मर्डर कर देते हैं, पूरा गला दबा देते हैं रिलेशनशिप्स का ये कर करके। अनलेस कोई व्यक्ति आपको जेन्युइनली पता लग जाए और उसके बाद आपने गुरु से भी डिस्कस कर लिया कि नहीं और आपको डिस्टेंस मेंटेन करना, आप करिए, तब भी आप उसको एक वैष्णव तरीके से। ऑलवेज रिमेम्बर, हम लोग वैष्णवाज हैं, वैष्णवाज हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ देयर डीलिंग विद अदर्स, दे कैन नॉट बी रूड टू अदर्स। वैष्णव जो होता है उसका लैंग्वेज बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होता है, ही कैन नॉट बी रूड टू अदर्स, यू नो, he has to be, जो उनका गुस्सा भी होता है ना वैष्णव का, वो भी हितकारी होता है, वो भी हितकारी होता है। हनुमान जी जब छोटे से थे, उनको एक संत ने श्राप दिया था कि आप
जाके आप अपना सब नॉलेज भूल जाएंगे। आप बहुत शरारती हो, आप बहुत नटखट हो, आप सारी नॉलेज भूल जाओगे जब तक आपको कोई याद नहीं दिलाता। फिर आगे रामायण में हम पढ़ते हैं कि जामवान जी उनको याद दिलाते हैं जब उनको पूरा वो सागर, इंडियन ओशन क्रॉस करके लंका की तरफ जाना होता है। तो वो भी किस लिए था? उनका हितकारी था। वो हित, जो संतों का गुस्सा होता है ना, वो भी हितकारी होता है। ऑलवेज रिमेम्बर दैट इज ऑल्सो वेरी हितकारी। नाउ नेक्स्ट, तो अपाइशुनम का मतलब याद रहेगा आप सबको। अपाइशुनम का मतलब है एवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग, मतलब लोगों में बुराइयां ना देखना इज अपाइशुनम। ये 16.1 से 16.3 में दिए हुए हैं सारे ट्रेड्स दिए गए हैं अच्छे उसके, कि व्हाट ऑल ट्रेड्स आर देयर। नाउ रूट ऑफ दिस डिजीज, अब बीमारी है, हमको पता है कि बीमारी है, बीमारी हमको पता लग गई कि है। अब बीमारी क्यों है? अब हम दवाइयां खाते रहे, दवाइयां खाते रहे। अब मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं हर दिन सर दर्द की दवाई खा रही हूँ, पर मुझे ये नहीं पता मेरे सर दर्द में क्यों हो रहा है। मतलब मैं हर दिन डिस्प्रिन खा रही हूँ, तो क्या होगा? नुकसान होगा ना मेरा। मैं हर दिन डिस्प्रिन खाती जाऊंगी, 50 दिन में डिस्प्रिन खा ली। जब तक मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, डॉक्टर देखेगा क्या, टेस्ट कराएंगे डॉक्टर, डॉक्टर बोलेंगे अच्छा ये प्रॉब्लम थी आपको, अब ये प्रॉब्लम का हम आपको सोल्यूशन बताएंगे। रूट कॉज हमेशा पता होना चाहिए। तो क्या रूट कॉज है इस डिजीज का? कि हम लोग, रूट कॉज ऑफ दिस डिजीज इज, हम लोग सारा टाइम 3 गुणों में रहते हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण में। और भूल गए हैं हम लोग कि हमारा असली अस्तित्व क्या है। हम लोग असली अस्तित्व है, वी आर सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। हम भगवान के दास हैं, दासों के भी दास के भी दास हैं, ये हम भूल जाते हैं। हम लोग सोचने लग जाते हैं मैं नेहा हूँ, मैं मैं राधिका हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो एक्स्ट्रा, मैं एक्स हूँ, वाई हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, हाँ मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। हम लोग इससे आइडेंटिफाई करते हैं, मैं इसकी मम्मी हूँ, मैं इसकी बहन हूँ। वी फॉरगेट कि मैं ये कुछ भी नहीं हूँ, ये तो टेम्पररी है, मैं भगवान की दास हूँ। और ये जो प्रॉब्लम है हमारी, आप सोचिए कि दूसरों को तो छोड़िए, हम तो ऐसे व्यक्ति थे जो भगवान के घर में मजे कर रहे थे, और फिर वहां से हमें भगवान से ही जेलसी हो गई। वी गॉट जेलस ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ। हमने बोला कि भगवान हम तो अलग जाना चाहते हैं आपसे, हम अलग जाके मजे करेंगे। भगवान से ही एनवी हो गई, दूसरे से छोड़िए, मैं तो भगवान से एनवी हो गई। भगवान ने बोला ओके जाओ, मैं आपके लिए बना रहा हूँ दुखालयम अशाश्वतम, भौतिक दुनिया। जाओ यहाँ पे, जब आपका मन भर जाएगा ना, इतना गंद आप देख लोगे यहाँ पे, इतना गंद है, फिर आप आ जाना वापस। पर आप कर्म के चक्कर में फंस जाओगे। तो हमारी भी हालत वही है कि हम अपना असली अस्तित्व भूल चुके हैं, कि हम दास हैं भगवान के। हम लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग गए इस बॉडी से, विच इज द मेन रूट कॉज। वी हैव टू कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स। और कैसे रिमाइंड करेंगे? हम संग करके, भक्तों का संग करके, अपनी माला करके, चैंटिंग करके, सर्विस करके। गुरु की, गुरु अवज्ञा करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिंस दैट यू कैन डू। अपने आप को गुरु से ही ऊपर समझने लग जाते हैं हम लोग। अरे हम 16 माला कर रहे हैं, हम लोग तो रोज ये कर रहे हैं, हम लोग रोज ऐसा करते हैं, हम अपने गुरु से ही ऊपर हो गए हैं। नो, दैट इज नॉट राइट। दैट इज अ वेरी बैड एटीट्यूड। यू आर गोइंग टू फॉल डाउन इमीडिएटली। ये जो भक्ति का भी अहंकार होता है ना, ये भक्तों को सबसे ज्यादा जल्दी लेके डूबता है। भक्तों का फॉल डाउन ही इसलिए होता है मोस्टली क्योंकि भक्ति में भी अहंकार लेके बैठ जाते हैं, वो लोगों को जज करने लग जाते हैं। हम लोग रोज 2:30 बजे उठ रहे हैं, हम लोग रोज 16 माला कर रहे हैं, हम लोग रोज भोग लगा के खा रहे हैं, ये भी अहंकार है। जिस दिन आप डेजिग्नेशन से फ्री हो जाओगे ना, जब आप ये समझ लोगे आई एम नॉट इवन अ डिवोटी, अगर आप ये भी सोच रहे हो ना मैं डिवोटी हूँ, वो भी अहंकार है। I am what? I am a servant. I am a servant. I am a servant of the Lord. I am a servant of my Guru. I am a servant of the Vaishnavas. तब जाके आपका उद्धार होगा, और तभी होगा अगर आप असली अच्छे भक्तों का संग करोगे, अच्छे भक्तों का संग करोगे और ह्यूमिलिटी से रहोगे। अगर प्राइड रहेगी, यू आर गोइंग टू फॉल डाउन इवेंचुअली। 1-2 साल में आपका हो गया उद्धार फिर। We can't do that, of course, but he's so kind that he lets us try. So we have to think we have been great and powerful. Many of us have been criticized at one time or another for trying to lord it over, but that's what we have all come into the material world to do. We think we are the center of the universe, that everything revolves around us. This delusion sets the stage for a competitive drive to remote any opponent for the coveted position of Lord. Very important.
मैंने बताया कि हम लोग अपने आप, हम लोग मैं ये पूरी दुनिया हमारे अराउंड रिवॉल्व करती है। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे मतलब सारे दुनिया मेरे हिसाब से चले, मेरे जैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। जब ये होता है तो हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग अपने आप को सर्वेंट बोलते ही नहीं, हम तो लिखते हैं योर सर्वेंट, बट हम मानते हैं अपने आप को योर मास्टर। अभी आज मैं आप सबको ऑप्शन दे दूं ना, ये अगर हम आप सब, हम सबका इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब दिमाग यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट कर दे स्क्रीन पे जो हम देख रहे हैं, सबके दिमाग में यही होगा कि मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। और तो इसलिए हम लोग एक्चुअली गलत लिखते हैं योर सर्वेंट, हमें नीचे लिखना चाहिए योर मास्टर, योर मास्टर, योर मास्टर, यही हर जगह। क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस ही यही है, हम मानते ही अपने आप को योर मास्टर है। हम सुनना ही नहीं चाहते, किसी के अंडर रहना ही नहीं चाहते। जब तक हम किसी के अंडर नहीं रहना सीखेंगे, हम ग्रो नहीं कर सकते, याद रखिए हमेशा। कॉमन मोटिवेशंस। हाँ, अब क्यों बुराई हम करते हैं, क्यों करते हैं? ठीक है, रूट कॉज हमने जाना कि हम लोग अपने आप को बॉडी मानते हैं, हम अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। अब क्या मोटिवेशन है, हमें क्यों करने की मन करता है? आज हम मिल के बुराई करेंगे, आज हम मंदिर जा रहे हैं, एक दो माता जी इसकी मिल के तो बुराई करेंगे ही। किसी एक अपनी फ्रेंड को पकड़ेंगे, उसके साथ एक दो माता जी इसकी इकट्ठे मिल के बुराइयां करेंगे। क्यों? क्या होता है? गेनिंग अ सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी। हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है हम सुपीरियर हैं, किसी के बारे में बुराई करके वी थिंक वी आर सुपीरियर। ऑलवेज रिमेम्बर, जो गुरु होता है उसके उनके अंदर ये कुछ नहीं होता। गुरु का सिर्फ एक ही वो रहता है, क्या मेरे बच्चे, क्या मेरे जो वैष्णव हैं बाकी, वो क्या ठीक चल रहे हैं, उनका क्या वो भगवान के पास जा पाएंगे? उनका ये कोई भी बैकग्राउंड में उनके दिमाग में ही नहीं चल रहा होता है, पर हम लोगों के दिमाग में ये है कहीं ना कहीं। अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं। आपको जब पता होगा ना किस लिए कर रहे हो, आप नहीं करोगे। अभी आपको पता ही नहीं लगता आप किस लिए कर रहे हो। आगे से बात करने से पहले किसी के बारे में 2 मिनट निकाल के सोचो, अरे मैं ये कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिल रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है मुझे? क्या मैं अपने अंदर बुराइयां देख रहा हूँ? क्या मैं उस व्यक्ति के अंदर 10 अच्छाइयां देख रहा हूँ पहले? क्या मैंने उसके अंदर सारी अच्छाइयां देख ली और कोई नहीं निकली, फिर मैं बुराई कर रहा हूँ? पहले देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी मिल रहा है हमको। दूसरी बात है कि हम किसी की बुराई तब करते हैं, अगर किसी ने हमारी बुराई करी तो हम पक्का उसकी बुराई करेंगे। अरे तुमने ऐसा बोला, अब तुम देखो, तुम ऐसी हो, तुम ही ऐसी हो। हाँ, तो उसको हम बुरा फील कराएंगे। एजर्टिंग आवर पोजिशन ऑफ बिलीफ एज द बेस्ट और ओनली वे। अपना जो हम सोचते हैं उसको प्रूव कर देंगे, जो हम बोल रहे हैं वही ठीक है, अगला बंदा गया पानी में, जो मैंने बोला वही ठीक है, बस और कुछ नहीं है। इसी से मैं प्रूव करूंगा कि मेरा जो मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है। अरे आपने पूछा उस व्यक्ति के दिमाग में बेचारे के क्या चल रहा है, किस लिए वो ऐसा कर रहा होगा? कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, पहले इंक्वायर तो करो कि कोई ऐसा बोला है तो क्यों बोला है, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दो। क्या पता सुबह वो 10 लोगों से लड़के कहीं से झगड़ के आ रहा है, कुछ उसको डांट पड़ी है, उसके मार्क्स गंदे आए हैं, कुछ जॉब में उसको बॉस से डांट पड़ गया, कुछ और हो गया। सो मेनी थिंग्स, हमारी पर लाइफ हमारे अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। अगर किसी ने कुछ बोला है तो वो हमसे ही लिंक्ड है। वी डोंट गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट टू द अदर पर्सन। अवॉइडिंग स्क्रूटनी ऑफ आवर ओन शॉर्ट कमिंग्स। हम अपने अंदर बुराइयां तो देखते ही नहीं है जी। हम तो मतलब आए हैं डायरेक्ट गोलोक से लोगों का उद्धार करने, और बस उद्धार करके हम वापस जाएंगे यहाँ से भाग के। हाँ, हमारे लिए आएगा विमान, आएगा वहां से, विष्णु दूत आएंगे और हमको अपने विमान में बिठा के लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल प्योर हैं, बिल्कुल प्योर हम पैदा हुए हैं। आइडेंटिफाइंग आवर मोटिव्स टेक्स ऑनेस्टी एंड करेज, वेरी इंपॉर्टेंट। एक असली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति अगर आप पूछोगे तो वही है जो अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करते हैं। दे एक्नॉलेज देयर मिस्टेक्स, दैट आई एम रॉन्ग, यस आई एम सॉरी। झुकने से, जो पेड़ होते हैं ना, जो फ्रूट्स देने वाले पेड़ होते हैं, वो झुके रहते हैं हमेशा। दे आर बियरिंग फ्रूट्स। जो आशीर्वाद भी आप ऐसे देते हो नीचे करके। तो हमेशा आप जब भी देखिए, जो भी एक लोग जेन्युइनली जो बहुत हम्बल होंगे, यू you नो know, वो हमेशा, जो जेन्युइनली सक्सेसफुल पीपल होंगे वो बहुत हम्बल भी होते हैं। दे आर वेरी हम्बल ऑल्सो, जो जेन्युइन सक्सेसफुल होते हैं। बट जो अनफॉर्चुनेटली जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कई बार उनके अंदर भी बहुत इंटेलिजेंस से बहुत फॉल्स प्राइड आ जाता है। दैट इज रॉन्ग। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है, अरे मैं बहुत सुंदर गार्लैंड बनाती हूँ, अरे मैं बहुत अच्छी डेटी वर्शिप करती हूँ, अरे मैं तो हर दिन सुबह 3 बजे उठती हूँ, this is false pride. Always remember, this is going to take you down. Always remember, you need to work on these things. अगर किसी के भी दिमाग में चल रहा है, मैं ये नहीं बोल रही कि चल रहा है, I'm not
talking about one particular person, I'm talking about including myself, each and every one of us, क्योंकि हम कितना भी बोले हम सबके अंदर बुराइयां हैं. We need to have a strong desire to change, but sometimes despite our good intentions, the reason we do something may not be so evident. हम लोग को change करने के लिए तत्पर रहना चाहिए. We should be very very open to change, open to feedback. जो लोग feedback के लिए open रहते हैं और feedback पे काम करते हैं, वो लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहते हैं. जो फीडबैक अपनी प्रोफेशनल में भी आप जाके नौकरियां करोगे, आपके बॉस अगर आपको फीडबैक देंगे, आप हर चीज में जाके फीडबैक पे लड़ोगे, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे मैं ठीक बोल रहा हूँ, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे. मैं आपको बता रही हूँ. इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, प्रोफेशनली, पर्सनली, ऑलवेज यस करना सीखो. हर चीज को यस करना. अगर आपकी गलती भी हुई है तो भी बोल दो, अगर नहीं भी हुई है तो भी बोल दो. कई झुकने से ही कई रिलेशनशिप ठीक हो जाते हैं. अगले बंदे को अपने आप ही रियलाइज हो जाएगा, अगर वो गलत भी होगा ना तो वो उसको अपने आप रियलाइज हो जाएगा. पर हम क्या करते हैं, अपना पॉइंट प्रूव करेंगे. नहीं, आज हम इसको गोली से उड़ा के ही जाएंगे. हम आए हैं तो अपना पॉइंट प्रूव ही करेंगे. धज्जियां उड़ा देंगे इस रिलेशनशिप की, पर अपना पॉइंट प्रूव कर देंगे कि मैं ठीक हूँ. कोई बात नहीं, 20 साल का रिलेशनशिप गया. महाभारत में का स्टोरी ले रहे हैं यहाँ पे, युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन का. तो एक बार भगवान कृष्ण ने बोला कि आप दुर्योधन आप जाइए, आप अपने से कोई when wicked Duryodhana, a story in Mahabharata tells us, Yudhishthira, pure devotee of the Lord, Duryodhana, an extremely envious king. Krishna asked Maharaj Yudhishthira to go out into the kingdom and return after finding someone less qualified. उन्होंने बोला कि कृष्ण भगवान ने बोला युधिष्ठिर महाराज को कि आप जाइए और अपने से कोई लेस मतलब आप जाके अपने से कोई लेस क्वालिफाइड व्यक्ति को लेके आइए, जो जिसको आपसे कम आता हो. और दुर्योधन को उन्होंने बोला कि आप जाओ और अपने से कोई बेटर इंसान ढूंढ के लाओ. तो युधिष्ठिर महाराज आए और बोले कि मुझे अपने से लेस क्वालिफाइड कोई मिला ही नहीं, सब मुझसे ऊपर ही है, सब मुझसे ऊपर है. किसी को मुझसे कुछ अच्छा आता है, किसी को मुझसे कुछ अच्छा आता है. और दुर्योधन बोले, जो ढूंढने के लिए गए थे कि उनसे कोई बेटर हो, तो उनको कोई मिला ही नहीं. उन्होंने बोला मैं सबसे बेटर हूँ, आई एम द सीनियर मोस्ट, मुझसे कोई बेटर नहीं है, मैं जो करता हूँ वही ठीक है. तो यही एक डिफरेंस है सेंटली पर्सन में और एक राक्षसी डिमोनिक पर्सन में. तो अब आप देख लीजिए, आप डिमोनिक बनना चाहते हैं या फिर आप सेंटली बनना चाहते हैं. डिमोनिक के पास कृष्णा नहीं होते. आप देखिए, सेंटली पीपल ऑलवेज हैव कृष्णा विद देम. सो व्हाट इज द पे ऑफ. आप देखिए, पे ऑफ भी देखना चाहिए ना. अगर हम कोई काम कर रहे हैं, किसी के अंदर बुराइयां निकाल रहे हैं, तो उससे हमें हासिल क्या हो रहा है. अगर मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ, कोई नया प्लान आया मार्केट में, अगर मुझे पता है ये प्लान से मेरे पैसे डूब जाएंगे, मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूंगी. आई विल बी अ फूल टू मेक दैट इन्वेस्टमेंट. मैं क्यों अपना पैसा डुबा दूंगी. मुझे पता है कि प्रॉपर्टी के रेट गिरने वाले हैं. मुझे कोई माता जी बोले आके, माता जी यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदनी है, खरीद लो आप, यहाँ पे बाद में हम कुछ आश्रम बनाएंगे. मैं बोलूँ नहीं माता जी, मुझे पता है कि ये डूब जाएगा मेरा. पर वो माता जी बोले कि माता जी पर इन्वेस्टमेंट कर दो, पर ये ना 2 साल बाद आपका पैसा ही डूब जाएगा. तो क्या मैं जाके करूंगी. नहीं. आप भी ये सोचिए कि मैं कोई काम कर रहा हूँ या मैं कोई काम कर रही हूँ, तो उसमें मेरा क्या पे ऑफ है. भैया मुझे मिल क्या रहा है उससे. व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ दैट. क्या मेरे को भगवान का संग मिल रहा है ये करने से. क्या मुझे डिवोटीज का संग मिल रहा है ये करने से. क्या मुझसे डिवोटीज खुश होंगे. क्या मेरी भक्ति आगे बढ़ेगी. वो करके करिए. नहीं करके नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए. नॉट वर्थ इट. कृष्णा को लूज कर रहे हैं. पे ऑफ देखिए ना क्या है. आप most of us what we get out of doing it, the payoff. मैंने बताया आपको क्या पे ऑफ है. सबसे पहला बड़ा पे ऑफ है कि हमारी भक्ति गई पानी में, वो रिलेशनशिप भी डूब गया. रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ये सोचिए, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज एक बार लेक्चर में बता रहे थे, 18,000 करोड़ गोपियां हैं गोलोक में. अब आप देखिए, गोलोक में जाके आप वहां बैठे होंगे और डिवोटीज होंगे, और आपकी यहीं पे नहीं आप उनके साथ बन रही है, तो आप वहां पे क्या 18,000 करोड़ गोपियों के साथ बना लोगे. नहीं जा पाओगे आप. जब तक यही प्योरिफिकेशन नहीं होगा, भगवान आपको रोक देंगे. नहीं आ पाओगे आप. गेट पे ही हम लोगों को वापस फेंक दिया जाएगा. क्या वर्थ है लोगों के साथ बुराइयां निकालना. इज इट वर्थ. अगर हम एक चुप 100 सुख. नहीं भी गलती है मान लो, अगला व्यक्ति में भी परमात्मा है, उनको अपनी गलती खुद रियलाइज हो जाएगी. आप छोड़ दो. आप उनके गुरु नहीं हो कि आप उनको गलतियां रियलाइज करा रहे हो. ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने सुना रूट कॉज क्या है, कि हम लोग अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं. हम लोग
पे ऑफ नहीं याद करते हैं कि हम लोग को ये नहीं पता होता कि हम ये कर रहे हैं तो इससे नुकसान क्या होगा। हम दुर्योधन बन जाते हैं, हम युधिष्ठिर महाराज नहीं बनते हैं। और हम पे ऑफ ये है कि कृष्णा हमारे साथ नहीं है जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। आप संडे को कहीं घूमने भी तो जा सकते थे, आप सब क्यों क्लास में बैठे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग कृष्ण प्रेम चाहते हो। हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज कृष्णा प्रेम। अगर मेरे को डेस्टिनेशन ही मेरे को भूल जाए, बीच में मैंने गाड़ी निकाली घर से, मुझे जाना है मंदिर, और बीच में मैं रास्ते में ही रुक गई, कहीं मार्केट में रुक गई और मैं भूल गई मुझे मंदिर जाना है, तो उसका क्या फायदा हुआ? मेरा प्रोग्राम जो मंदिर में था वो मिस हो गया। व्हाट इज द पे ऑफ? ये पे ऑफ है कि आप लोग भक्ति को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ये सब करके, छोटी छोटी चीजें करके। और ऐसा जो फॉल्ट फाइंडर व्यक्ति होता है ना, उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता, लोग उससे फिर कटने लग जाते हैं। आपसे सब कटने लग जाएंगे धीरे धीरे अगर आप लोगों में बुराइयां निकालते रहो। अकेले ही रह जाओगे, अकेले भक्ति नहीं होती, और भगवान तो फिर दूर की बात है, मिलने से रहे, वैष्णव भी नहीं मिलेंगे। ऐसे हम कुछ एग्जाम्पल्स निकाले हैं मैंने। यहाँ पे चैतन्य चैतामृत में जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने लिखी है, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का पूरा जो लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया है। अगर आपको जेन्युइनली जानना है बिहेवियर कैसा होना चाहिए वैष्णव्स के साथ, वी आर वैष्णव्स, ऑलवेज रिमेम्बर, हम नॉर्मल ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, हम लोग वैष्णव हैं। हमारे कंधों पे बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा गोल बहुत डिफरेंट है बाहर के लोगों से। हमको वापस जाना है, हमें एक लाइफ नहीं, मतलब हमको बस ये नहीं है कि हम यहाँ पे बस 1 करोड़ की गाड़ी, 2 करोड़ का घर, अच्छे कपड़े, अच्छा पति, अच्छा बच्चे, बस ये करके हम यहाँ, हमारा गोल है कि हम लोग एक अच्छे गृहस्था वैष्णव बने, हम वैष्णव बने। तो चैतन्य महाप्रभु की लाइफ हिस्ट्री से हम बहुत कुछ सीखते हैं, हाउ डीलिंग्स विद वैष्णवा शुड बी डन। उसमें एक मेंशन आता है, गोपाल चक्रवर्ती थे जो एक बार जो बहुत बड़े स्कॉलर थे, अपने आप को बहुत स्कॉलर मानते थे, बहुत स्कॉलरली थे। तो एक बार एक संगत थी, उस संगत में वो सब बैठे थे, तो हरिदास ठाकुर जो थे, जो सब हम सब जानते हैं हरिदास ठाकुर जी को, जो हर दिन इतने 192 माला, हर दिन वो इतने लाख नाम, 3 लाख नाम जपते थे। और उन्होंने बोला, हरिदास ठाकुर जी वॉज ग्लोरीफाइंग द होली नेम्स। वो बता रहे थे कि अगर आपको मन में होली नेम्स आप कर लोगे, भगवान का नाम अगर आप मन से जप लोगे, तो आपको उसी टाइम आपका आपकी लिबरेशन हो गई। दैट इज द रियल लिबरेशन, इफ यू कैन चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, इफ यू फॉल इन लव विद द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। तो उन्होंने बोला, गोपाल चक्रवर्ती यूज्ड टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स। उन्होंने बोला, हरिदास ठाकुर जी, अगर ये आपकी बात गलत हुई ना तो मैं आपकी नाक काट दूंगा, मैं आपकी नाक सबके सामने काट दूंगा। ये उन्होंने बात बोली। आप जानते हैं क्या हुआ? उनको कोढ़ हो गया। जो ये गोपाल चक्रवर्ती थे, उनको कोढ़ हो गया, और कोढ़ से उनकी खुद की नाक गिर गई। थोड़े टाइम बाद उनकी खुद की नाक गिर गई। एंड देन ही रियलाइज्ड, ओ माय गॉड, आई हैव डन एन ऑफेंस अगेंस्ट द वैष्णवा। वो जाके भागे महाप्रभु के पास, महाप्रभु के चरणों में उन्होंने शरण ली, सॉरी मांगी, और तब जाके फिर वो ठीक हो गए। तो हमेशा याद, और उन्होंने बोला, महाप्रभु ने बोला, आप जाके हरिदास ठाकुर जी से जाके माफी मांगिए। फिर उन्होंने हरिदास ठाकुर जी से जाके माफी मांगी। ऑलवेज रिमेम्बर, जिस वैष्णव के प्रति आप ऑफेंस करते हैं, उन्हीं से जाके आप माफी, जब तक नहीं मांगेंगे आपका ऑफेंस वो रहेगा। आपको उन्हीं से जाके माफी मांगनी चाहिए जिसके प्रति आपने ऑफेंस किया है। हमेशा प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके दिमाग में किसी की बुराई आ भी गई, तो सबसे पहले आप देखिए कि उसके अंदर कोई अच्छाई है क्या, उसके अंदर सबसे बुराइयां ही हैं। फिर अपने अंदर की बुराइयां देखिए आप, और फिर भी नहीं डील हो तो जाके अपने गुरु से डिस्कस करिए उस चीज को। तो तब गोपाल चक्रवर्ती जाके, तब जाके उनका थोड़ा दिमाग ठीक हुआ, जब उन्होंने हरिदास ठाकुर जी से जाके और महाप्रभु से सॉरी मांगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा, सब जानते हैं स्टोरी को, अमोघा। वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के दामाद थे, सन इन लॉ थे। और एक बार महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने अपने घर इनवाइट किया लंच के लिए, और बहुत सारी डिशेस बनाई। अब कोई भी से, अब आपके घर में सोचिए कोई सन्यासी आ रहे हैं, कोई डिवोटीज आ रहे हैं, आप कितने व्यंजन बनाते हैं, हम कितना खुश होके बनाते हैं सर्व करने के लिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने भी बहुत अच्छे व्यंजन बनाए। जब वो पाने लगे महाप्रभु, तो अमोघा आ गए उसी टाइम और बोले, देखो सन्यासी होके ये इतने सारे व्यंजन खा रहे हैं, ही इज नॉट अ सन्यासी। और ये करने के बाद आप जानते हैं क्या हुआ अमोघा जी के साथ? उनको कॉलरा हो गया, हैजा हो गया, और मरने की हालत हो गई। फिर महाप्रभु ने उनको, उनका उद्धार किया, उनके हाथ रख के, उनके चेस्ट पे, आप देखिए फोटो दिखा रहे हैं, उनको हील किया। महाप्रभु खुद किसी को हाथ रख रहे हैं, तो सोचिए उस व्यक्ति का तो उद्धार वैसे ही हो गया।
और उन्होंने बोला, ये सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है जो यहाँ पेस्ट किया है, why Mahaprabhu is saying, why have you allowed, sorry, why have you allowed jealousy to sit here? The Lord asked, because of this you have become like a Chandal, the lowest of men, and you have also contaminated a most purified place, your heart. हमारा जो हृदय है वहां पे हमारा सोल विराजमान है, और वो जो सोल है वो सच्चित आनंद है। उस सोल में हम कूड़ा कटकट डाल देते हैं। जाके देखिए, यही महाप्रभु बोल रहे हैं, जो आपका हृदय है वो सबसे प्योर स्थान है, क्योंकि वहां आपकी जीवात्मा विराजमान है। और आप क्या कर रहे हो वहां पे? आप दूसरों के लिए जेलसी, गुस्सा, ईर्ष्या, गुस्सा हो करना चाहिए, वो गुरु को हक है आपको गुस्सा करने का, आपको हक नहीं है एक दूसरे को गुस्सा करने का। तो आपने ये अपने अंदर, ये ऐसा अपने अंदर अपने ऐसी नेगेटिव चीजें बिठा रखी हैं, तो ये चंडाल की तरह, इसको चंडाल बोलते हैं, दैट इज लाइक अ चंडाल। तो फिर उन्होंने भी महाप्रभु से सॉरी मांगी। तो किन दो लोगों ने सॉरी मांग ली अभी? अमोघा ने और गोपाल चक्रवर्ती ने। नेक्स्ट, ये है अनरिफॉर्म्ड फॉल्ट फाइंडर, मतलब जो रिफॉर्म ही नहीं हुई। ये रामचंद्र पुरी हैं, माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य थे ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी जी के शिष्य थे महाप्रभु, और जो ईश्वरपुरी जी के गुरु भाई थे वो थे रामचंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के ही डिसाइपल थे। कंफ्यूज नहीं हुए, माधवेंद्रपुरी जी के डिसाइपल्स थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी जी के डिसाइपल थे चैतन्य महाप्रभु, और ईश्वरपुरी के जो गुरु भाई थे वो थे रामचंद्रपुरी। तो रामचंद्रपुरी भी बहुत बुराइयां निकालते थे, वो अपने गुरु तक में बुराइयां निकालते थे। आपको पता है, वो सबसे बड़ा ऑफेंस होता है जब आपको अपने गुरु में बुराइयां दिखनी शुरू हो जाए ना, तो आप सोच लीजिए कि आपकी भक्ति का वो अंत है, दैट इज द एंड ऑफ योर भक्ति। जब आप सीनियर्स में और दूसरे वैष्णवाज में या फिर आप अपने गुरु में ही बुराइयां निकालना शुरू कर दें। तो रामचंद्रपुरी जी ने क्या करते थे? रामचंद्रपुरी जहाँ जाके लोगों को मतलब बोलते थे, आप ये खाइए, आप ये खाइए, ये खाइए, और फिर बोलते थे, अरे सन्यासी होके देखिए खा रहे हैं। तो ये जो पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, एक बार रामचंद्रपुरी जी महाप्रभु की कुटिया में गए, वहां देखा चींटियां, ये चींटियां दिखा रहे हैं उनको, और बोल रहे हैं, देखो महाप्रभु, आप चींटियां हैं आपके कमरे में, आपने मीठा खाया है, आप सन्यासी होके मीठा खा रहे हो, आप आपका आप असली सन्यासी नहीं हो। और पर महाप्रभु उनको अपने गुरु की तरह देखते थे, क्योंकि ईश्वरपुरी उनके गुरु थे और वो उनके रामचंद्रपुरी जी उनके गुरु भाई थे, तो वो रामचंद्रपुरी जी भी तो उनके गुरु हो गए। महाप्रभु ने उनमें फिर भी कभी बुराई नहीं निकाली, उनको कभी करेक्ट नहीं किया, उन्होंने बोला ओके। तो क्या हम महाप्रभु से भी ऊपर हो गए हैं? जब हमें लोग बुराइयां निकालते हैं, और अगर वो गलत भी हैं लोग, तो भी हम अगर हम असली वैष्णव आए, इफ यू आर ट्रू डिवोटी, वी शुड से ओके, माय फॉल्ट। एक ये बोलने में आप कोई गिर नहीं जाएंगे। आप ये देखिए, महाप्रभु से ही सीखिए। यहाँ महाप्रभु नहीं उनको वापस करेक्ट कर रहे हैं, उनको उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, है ना। पर रामचंद्रपुरी जी ने कभी अपनी गलती नहीं मानी, और उनके गुरु ने ही उनको बोल दिया था लास्ट टाइम पे, माधवेंद्रपुरी जी जो उनके गुरु थे, उन्होंने बोला था, रामचंद्रपुरी जी प्लीज आप मेरे सामने मत आना, मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, मैं अंत टाइम में आपको अपने सामने नहीं देखना चाहता, नहीं तो मेरा कॉन्शियसनेस भी वैसा हो जाएगा। तो सोचिए, गुरु का भी उनको मर्सी नहीं मिला, वो सबसे बुरा स्टेट है टू बी इन। अब इसके सॉल्यूशंस कुछ देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशंस हमने पहले ही थोड़े बहुत डिस्कस कर लिए हैं। रूट कॉज अगर आपको समझ आ गया है कि हमें भक्तों का संग करना है, अगर हमें नेक्स्ट टाइम, आई क्विकली रीड दिस, एज वी बिकम हैप्पियर एंड मोर स्पिरिचुअली फुलफिल्ड, आवर डिजायर टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स विल प्रोपोर्शनेटली डिमिनिश। जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे भक्ति करने से, चैंटिंग, तभी हम बोलते हैं ना, चैंटिंग करो, चैंटिंग करो, हर चीज का सोल्यूशन इज चैंटिंग। जब हम धीरे धीरे भक्ति करते हैं, हम चैंटिंग करते हैं, हमारा अपने आप दूसरों में बुराइयां हमें दिखनी कम हो जाएंगी, हम अपने आप में फुली धीरे धीरे सेटिस्फाइड होने लग जाएंगे, हमें दूसरों में बुराइयां नहीं दिखेंगी, हमें अपनी गलतियां ज्यादा दिखेंगी। The next time we feel the urge to say something negative about someone, we should stop and ask ourselves, उसी टाइम रुकिए और सोचिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ? प्रभुपाद क्या सोचेंगे मेरे साथ? क्या मेरे गुरु अगर खड़े होंगे साथ में, उनको अच्छा लगेगा? हमेशा सोचिए, प्रभुपाद और आपके गुरु आपके साथ चल रहे हैं, क्या उनको अच्छा लगेगा अगर वो देखेंगे? क्या मुझे ये, व्हाट इज द पे ऑफ, ये सोचिए, क्या पे ऑफ है? ये लास्ट वाला पैराग्राफ नोट कर लो, रट के रख लो। क्या मुझे ये, क्या पे ऑफ है? क्या मुझे मेरे गुरु खुश होंगे? क्या प्रभुपाद खुश होंगे? मैं किस लिए बोल रहा हूँ? क्या मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उस व्यक्ति को गलत प्रूव करना चाहता हूँ? क्या मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे उस व्यक्ति से ईर्ष्या है? क्या मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे बोला था परसों, 10 दिन पहले, 1 साल पहले, अब मैं बदला निकाल रहा हूँ उससे। क्या इसको बोलने से मेरा भक्ति बढ़ेगा? क्या इसको बोलने से मेरी लाइफ अच्छी होगी? वी नीड टू थिंक। प्रभुपाद के बारे में पढ़ने से, प्रभुपाद की किताबें पढ़ने से, प्रभुपाद की बारे में सुनने से, प्रभुपाद के शिष्यों को फॉलो करने से, प्रे करने से, चैंट करने से, अच्छे भक्तों का संग करने से, जो लाइक माइंडेड डिवोटीज हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है, उनका संग करने से हम इन सब चीजों से धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Many of you, I know you all have your exams, that's okay. लाइफ में इतना टाइम हम बहुत वेस्ट करते हैं, हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, पर जब हम भक्ति पे आता है तो हम सारा टाइम भक्ति से ही कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो आज मेरा ऑफिस है, मैं नहीं कर सकता क्लास अटेंड, नहीं नहीं मेरा स्कूल है आज, नहीं नहीं ये है। हम लोग क्या, और वैसे हम जाके टीवी भी देख लेंगे 2 घंटे, फोन पे भी बतिया लेंगे, व्हाट्सएप मैसेज पे भी देखते रहेंगे, पर जहाँ हमें चैंटिंग रीडिंग का होता है वहां हम कोई ना कोई एक्सक्यूज हमारा माइंड हमको दे देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ठीक से चैंटिंग और हियरिंग नहीं कर रहे हैं। चैंटिंग हमारा ठीक नहीं है। प्रॉब्लम इज, द रूट कॉज इज चैंटिंग इज नॉट प्रॉपर. सर्च आउट एंड हार्टली अप्रिशिएट द जेन्युइन गुड क्वालिटीज. दूसरों में जेन्युइनली अच्छी क्वालिटीज देखिए. जेन्युइनली अच्छी क्वालिटीज होती हैं. कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सारी बुराइयों के साथ ही पैदा हो गया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है. इसको इसको वो करिए, प्रैक्टिस करिए. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन आल्सो परफेक्ट. You know, women can't be perfect, but that's okay. Practice will make women also perfect. Spiritual consciousness में अगर वो practice करेंगी वो भी perfect हो जाएंगी. Even better are opportunities to offer heartfelt service to devotees in a humble mood, and while offering such service, doing so as a meditation and expression of appreciation of specific qualities you find in them. लोगों में genuinely अच्छी qualities निकालिए. ये नहीं कि बटरिंग कर रहे हैं, जबरदस्ती का है नहीं, फील नहीं हो रहा बट ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं. Genuinely फील करिए, genuinely उसको फील करके फीडबैक दीजिए, अच्छा फीडबैक दीजिए. और जो कोई बुरा फीडबैक दे रहा है आपको, उसको आप genuinely एक्सेप्ट करिए. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, एज यू प्रैक्टिस अप्रिशिएटिंग अदर्स rather than arbitrarily praising some independent traits would be much beneficial to try to identify in what way Krishna's descending mercy is flowing into and transforming these devotees lives and how they are making sincere efforts. ये कुछ कोट्स मैंने डाले हैं प्रभुपाद के यहाँ पे. It is by one good quality, Krishna ek sharna, that a devotee in time develops all desirable qualities, whereas it is concluded that a non-devotee has no good qualities whatsoever because he is hovering on a mental plane. एक non-devotee जो होता है वो अपने दिमाग से ही बस सोचता रहता है, स्पेकुलेट करता रहता है सिर्फ. और जो डिवोटी होता है, अगर वो अच्छे भक्तों का संग करे, चैंटिंग करे और दूसरों में जा जाके अच्छाइयां निकाले, वो धीरे धीरे वो अपने उस पे पहुंच जाएगा. जो उसका असली पोजीशन है कि मैं दासन और दास हूँ, उसको धीरे धीरे रियलाइजेशन हो जाएगा. ये और कुछ क्वालिटीज मैंने काफी सारी इसमें डाली हुई हैं, बट आई एम नॉट गोइंग थ्रू दिस. इसका क्रक्स ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी क्वालिटीज. when we are actively cultivating the positive, there is no room for the negative, and the converse is also true. अगर आप पूरा टाइम बुराइयां देखते रहेंगे, आप कभी अच्छाइयों को देख नहीं पाएंगे. अगर आप अच्छाइयां देखते रहेंगे पूरा टाइम, आपको बुराइयां देखने का टाइम नहीं मिलेगा. तो आपके ऊपर है, अब आप देख लो आप क्या चाहते हो. यहाँ पे रोमापाद स्वामी महाराज हैं, वो बोल रहे हैं, प्रभुपाद डिसाइपल हैं, वो बोल रहे हैं, instead of take up the positive and liberating process of rectification, this will be most pleasing to them and attract their descending mercy, with which will fulfill with your heart the deeper appreciation of the glories of Vaishnavas. कुछ पर्पट्स हैं प्रभुपाद के. Dhritarashtra had suffered too much effects of his own misdeeds by the will of the Lord, but Maharaj Yudhishthira was thinking only of his own unavoidable misdeeds. धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर में डिफरेंस देखिए. धृतराष्ट्र जो थे वो दूसरों में बुराइयां देख देख के उन्होंने क्या हालत कर ली, अपने 100 के 100 पुत्र खो दिए. और युधिष्ठिर महाराज थे, वो सिर्फ अपने आप को ब्लेम करते थे पूरा टाइम कि मेरी वजह से हो रहा है, ये मेरी वजह से हो रहा है. डिवोटी never finds faults with others but tries to find his own faults and thus rectify them. अगर आप पूरा टाइम, ये भी याद रखिए, पूरा टाइम अगर आप बिजी हैं दूसरों की बुराइयां देखने में, तो आप अपनी बुराइयों पे कब काम करेंगे. आप तो पूरा टाइम
बिजी है, यू आर टू मच बिजी। सारा टाइम तो आप अपना यही काम कर रहे हैं कि हमें, अरे आज मैं निकला हूँ बैग अपना पेंसिल पेपर लेके, आज मैं देखूंगा 50 बुराइयां निकालूंगा दूसरों में। छोड़िए वो काम, अपने अंदर बुराई देखिए सबसे पहले ही। एक डिवोटी का यही क्वालिटी है, एक डिवोटी यही करता है। श्रीला प्रभुपाद के और कोट्स हैं, आई विल शेयर दीज लास्ट स्लाइड्स विद यू। राधानाथ स्वामी महाराज के बहुत कोट्स हैं फेमस। अ पर्सन हु फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स इज अ पर्सन फुल ऑफ फॉल्ट्स। अगर आप दूसरों में बुराइयां देख रहे हो तो भाई आप समझ जाओ कि सबसे पहला व्यक्ति जिसमें बुराइयां हैं वो आप खुद हो। आप खुद हो वो व्यक्ति जो बुराइयां देख रहा है सब में। प्रभुपाद का बहुत फेमस कोट है, जो एक हनी बी, हमें क्या बनना है, हमें एक हाउस फ्लाई नहीं बनना, हमें एक मधुमक्खी बनना है। मधुमक्खी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ मीठा शहद लेता है, वो गंदी चीजों पे नहीं बैठता। जो एक हाउस फ्लाई, हैजे वाला, कॉलरा वाला जो फ्लाई होता है, वो सिर्फ और सिर्फ गंदी चीजों पे बैठता है। आपको क्या बनना है, आप हनी बी बनना, आप मधुमक्खी बनना चाहते हो, या आप एक हैजा फैलाने वाली मक्खी बनना चाहते हो? नाउ चॉइस इज योर्स। आई एम लीविंग द चॉइस विद दिस थॉट दैट डू यू वांट टू बी दिस हनी बी, और यू वांट टू बी अ हैजा फैलाने वाली मक्खी जो हर जगह जाएगा गंदी फैलाएगा। सो this was the end of the slide. Now the most awaited quiz. We are going to have a very nice quiz today. इसके लिए मैं आप लोगों को kahoot.it खोल लीजिए, मैं फिर बताऊंगी। ये खोलिए सब अपने फोन पे कहीं पे भी, ये खोल लीजिए kahoot.it, या लैपटॉप जहां पे भी हैं आप, इसको खोलिए। और कोई बीच में मत छोड़ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, डोंट लीव इन बिटवीन, you will miss a lot of interesting things. Mataji, what is the game pin? I'll tell you the game pin. पहले आप सब लोग start करो, I'll tell you the game pin. Let me reach my screen also. माला जी से इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से। एक सेकेंड, आप लोग को आवाज आ रही है? कैन यू ऑल हियर द म्यूजिक? एक सेकेंड, सिमरन माता जी, कैन यू हियर मी? Can you all hear me? Yes, Mataji. Can you all hear the music? Mataji, you have to share. Yes, Mataji. That's okay. First, can you hear the music? Sorry? नहीं माताजी। Okay. Only we would be able to अच्छा hear ठीक है, the. हाँ, because I need. Okay, wait. Can you hear now? Yes, Mataji. Okay. Yes, Mataji. Yes, Mataji. The game pin is 895314. 895314. Shivangi Mataji has joined, Rohini Mataji has joined, Kishori Mataji, Sita Mataji. Okay. Waiting for others also to join. Joined? 29 participants were there. Why are others not joining? Please join. It's कोई ये टेस्ट स्कूल की तरह नहीं है, डरो मत, सब ज्वाइन करो। जो आपने आज अभी हमने करा है वही वाले, उसी के बेस पे क्वेश्चंस हैं। I want to see 29 names. 16 are here अभी. 29 names. 1 2 3 4 5 6 7, yeah, 16. Waiting for others, 17. Join करो kahoot.it, kahoot.it. गेम पिन डालो, गेम पिन पूछेगा 895314, 895314. 16 है अभी भी. It's going to be a very easy quiz. Don't worry. It's based on what you all have just heard, what you all have seen. Join. Very nice. Keep on joining.
Let's make it at least 20 join karo. At least 20 of you should join. You'll enjoy playing this game. Every spiritual game you must attend. कुछ इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लास्ट भी आओगे तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ता. Krishna is never bothered about numbers. I'm going to start now. Every question, कुछ question, multiple choice questions हैं, कई मल्टी सिलेक्ट हैं, और अगर आप मल्टी सिलेक्ट में चूज सारी ऑप्शंस नहीं करोगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. और कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ वन चॉइस होएगा, सिंगल चॉइस. And some of the questions are multi-choice, multi-select questions. So, multi-select में you have to choose all the correct answers, and the questions which are not multi-select, one question. हर question का एक time दिया हुआ है, मैंने बहुत ज़्यादा time भी दिया हुआ है, तो आप लोग उसको. Very good, Santosh Mataji has also joined. Very nice. Full screen I'm doing. Let's start. All the best. Quiz is going to start. Who mentioned about sieve and needle theory? ये sieve और needle theory किसने बताई थी? इसका एक ही आंसर इसमें करेक्ट है. श्रीला प्रभुपाद, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, चैतन्य महाप्रभु या श्री कृष्णा? किसने ये स्टोरी बताई थी? नीडल वाली और छन्नी वाली स्टोरी किसने बताई थी? 13 seconds are remaining. 19 of you have answered. 20 answers, 21 answers. Let's see. The correct answer is Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj. 17 of you gave the correct answer, and एक ने बोला श्रीला प्रभुपाद, 4 ने बोला चैतन्य महाप्रभु. सुन नहीं रहते, इसका मतलब आप लोग. भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर महाराज ने ये स्टोरी बताई थी अपने डिसाइपल्स को. नेक्स्ट देखते हैं शिबांग कौन फर्स्ट है. शिबांगी इज 961 लीडिंग, एंड सेकंड इज नंदिनी माताजी, थर्ड इज वारिदी माताजी, फोर्थ इज संतोष माताजी, एंड फिफ्थ इज किशोरी माताजी. लेट्स सी, दिस स्कोर्स कैन बी चेंज्ड. अच्छा, अगर आप कौन जितनी जल्दी आंसर करता है ना, उसमें भी स्कोर चेंज हो जाता है बाय द वे. तो जल्दी आंसर जितना करोगे वो आपका स्कोर चेंज होता रहेगा. नेक्स्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स अ मल्टी सिलेक्ट, मल्टीपल चॉइस, डबल पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स मिलेंगे. 2 आंसर डबल पॉइंट्स है. मल्टी सिलेक्ट. अ पर्सन हु फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स इज अ पर्सन फुल ऑफ. जो व्यक्ति दूसरों में बुराइयां निकालते हैं, दैट पर्सन इज full of what? A person who finds faults in others is a person full of qualities, honeybee mentality, faults और fly like mentality. जो व्यक्ति दूसरों में बुराइयां निकालते हैं, ये मल्टी सिलेक्ट है, रिमेंबर. वो क्या है? बहुत टाइम है, टाइम कम कर देना चाहिए था मुझे. 21 आंसर्स आ चुके हैं. I'm waiting for the time if you want to change. Okay, 2 answers are correct. कि जो a person who finds faults in others is a person full of faults. खुद उसमें बुराइयां होती हैं, और एक fly like mentality है, मक्खी जो house fly होती है. और 3 लोगों ने बोला qualities. A person who finds faults in others, क्या उनके अंदर क्वालिटीज होती हैं? और क्या वो हनी बी मेंटालिटी होती है? नहीं, हनी बी मेंटालिटी तो होता है जो दूसरों में अच्छा देखते हैं. लेट्स सी व्हाट इज द स्कोर नाउ. ओह, चेंज्ड. सीता माताजी हैज कम अप. शिबांगी माताजी हैज गॉन डाउन नाउ. वेरी नाइस. सेकंड इज किशोरी माताजी हैज कम अप नाउ. सिमरन माताजी इज नाउ इन. बाकी लोग इधर उधर चले गए. चलो नेक्स्ट. Honey and sores are respectively compared to. Honey and sores. Honey और जो sores हैं are respectively compared to. क्या आंसर है? Faults, good qualities, faults, devotee, non-devotee, non-devotee, devotee. 4 seconds, quickly. Good qualities, faults. Honey and sores. Honey को compare किया गया good qualities से, सोर्स को कंपेयर किया गया फॉल्ट से. जो एक मधुमक्खी होती है वो
मधु देखती है, गुड क्वालिटीज देखती है सब में. और 14 of us, 14 of you have given the right answer. 3 gave the first, 5 gave this devotee, non-devotee. The correct answer is this. Let's look at the score. वाह, किशोरी माता जी के सारे आंसर्स अभी तक करेक्ट हैं. किशोरी has a streak with 3 correct in a row. Very nice. Shibangi Mataji has come up. Very nice. Kishori Mataji is second. Vanchika Mataji is third. Very nice. Vanchika Mataji has come in. Sita Mataji has gone down. Anshu Mataji has come in now. Very nice. Okay. Desirable quality for overcoming fault finding. Overcoming fault finding ये हमने पढ़ा 16.123 verses. अचापलम, अहिंसा, अपैशुनम, मार्दवम. क्या आंसर है इसका? 8 seconds quickly. आप सबने पढ़ा है ये, हमने डिस्कस किया है. Aversion to fault finding. क्या आंसर है इसका? 19 of you. Very nice. Correct answer is apayshunam, which means aversion to fault finding. Very good. इसका मतलब आप सुन रहे थे. Very nice. Let's see. Shibangi Mataji is still maintaining her position. Kishori Mataji is second. Sita Mataji has come up. Anshu Mataji has come up. Simran Mataji has come up. Nandini Mataji has a streak with 4 correct answers in a row. Very nice. 4 answers correct in a row. Multi-select, multiple answers are correct. Some examples of fault finders from class. Multi-select है, 1, 2, 3, 4 कोई भी हो सकते हैं, 4 भी, 3 भी, 2 भी. Multi-select. जो हमने आज डिस्कस किया है उसमें कितने लोग गलत मतलब फॉल्ट फाइंड करते थे? गोपाल चक्रवर्ती, रामचंद्रपुरी जो ईश्वर जी के गुरु भाई थे, माधवेंद्र जी के जो शिष्य थे, अमोघा, सार्वभौम भट्टाचार्य जी के जो सन इन लॉ, और दुर्योधन who did not find anyone who was more superior. उनसे ऊपर कोई सुपीरियर था ही नहीं. वो बोलते थे मुझसे सुपीरियर कोई था ही नहीं. और दुर्योधन के अपोजिट कौन थी? युधिष्ठिर, जिन्होंने बोला कि मैं सबसे नीचा हूँ, मुझे अपने से नीचा कोई मिला ही नहीं, मैं ही हूँ सबसे नीचा, उसके नीचे कोई नहीं है. तो ऐसे कौन है एग्जाम्पल्स फॉल्ट फाइंडर्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं? इनमें से कितने फॉल्ट फाइंडर्स हमने डिस्कस किए हैं? मल्टी सिलेक्ट. 6 seconds are remaining. Quickly. 22 answers we have already got. 23 answers we have got. All 4 were correct. All 4 were correct. हमने 4 डिस्कस किए थे आज. हमने चारों डिस्कस किए थे आज. और कुछ इनमें से करेक्ट हो गए थे जिन्होंने अपनी मिस्टेक मांग के महाप्रभु से सॉरी मांग लिया था, और कुछ इसमें से करेक्ट नहीं हुए थे. Let's see. Shibangi has a streak with 5 correct answers. Very good. Anshu has come up. Simran Mataji has come up. Very nice. Kishori Mataji is there. Radhika Mataji has come up. Very nice. Radhika Mataji is there now. Good. Multi-select. 6. You still have a chance to win. 6. Some examples of fault finders from class who got purified. कुछ हमने ऐसे examples आज डिस्कस किए जो प्यूरिफाई हो गए थे, जिनको अपनी गलती समझ आ गई थी, जिन्होंने जाके सॉरी मांग लिया था. गोपाल चक्रवर्ती, रामचंद्रपुरी, अमोघा और दुर्योधना. कौन थे जिन्होंने सॉरी मांग ली थी, जिन्होंने अपनी गलतियों की सॉरी मांग ली? कौन थे ऐसे? गोपाल चक्रवर्ती, रामचंद्रपुरी, अमोघा और दुर्योधना. Who said sorry finally? Multi select. Three answers. 18 seconds. जिन्होंने सॉरी मांग ली थी. 7 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's see the answers. गोपाल चक्रवर्ती और अमोघा ने सॉरी मांग ली थी. जिन्होंने रामचंद्रपुरी और दुर्योधन बोला वो तो कभी नहीं सुधरे थे. उन्होंने कहाँ मांगी थी? रामचंद्रपुरी जी तो एंड तक नहीं मांगी थी, उनके गुरु भी शरीर छोड़ गए थे. He did not say sorry. Now see who has. Shibangi is not budging from the position. Shibangi Mataji is stick. बिल्कुल जैसे भक्ति में दृढ़ हो गई हैं, वो अपनी जगह नहीं छोड़ रही हैं. Anshu Mataji is second. Simran Mataji is third. Sita Mataji has come up. Very nice. Very good competition.
Radhika Mataji has gone now. Bhavna Mataji has come up. Very nice. 6 players have reached answers freak 3. जिनके 3 in a row correct हैं. Very nice. Second last question. Who committed offense at the lotus feet of Lord Shiva? ये टॉपिक हमारा मिस हो गया है, बट आप अपना बता सकते हैं कि जो लॉर्ड शिवा के फीट, लोटस फीट में किसने अपराध किया था? शिव जी के, सती ने, दक्ष ने, इंद्रा ने, ब्रह्मा ने। दक्ष उनके फादर इन लॉ थे। किसने उनके प्रति अपराध किया था? वेरी नाइस, दो वी डिड नॉट डिस्कस। यस, पार्वती जी के जो फादर थे उन्होंने अपने सन इन लॉ के प्रति अपराध किया था। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। सी, लेट्स सी। Oh, cutthroat competition. Very nice. Anshu Mataji has come up. Shivangi Mataji is second now. Simran Mataji is third. Sita Mataji is fourth. Bhavna Mataji is fifth. No new person has entered. हिलाओ इनको, नए लोग जल्दी से आंसर करो। क्विकली क्वेश्चन का आंसर करोगे तो यू विल बी एबल टू compete. 8th लास्ट क्वेश्चन, मल्टी सिलेक्ट। सॉल्यूशंस टू फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी। क्या सॉल्यूशन है? पढ़िए इसको, बहुत टाइम है हमारे पास, 60 सेकंड मैंने दिया है। क्या सॉल्यूशन है फॉल्ट फाइंडिंग के? प्रेयर एंड स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सच एज रीडिंग शास्त्रास एक्सेट्रा, seeing the good in others, appreciation of good qualities and serving others. We should ask ourselves some relevant questions. हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हमारे अंदर क्या गलतियां हैं? क्या मेरे अंदर कुछ गलती है, या मैं ही दूसरों में गलतियां देखता जा रहा हूँ बस? चौथा, recognizing self as a fault finder, accepting our difficulty and seek help. अपने अंदर बुराइयां देखो, अपने अंदर प्रॉब्लम्स। अगर आपको दिख रहा है कि मैं सारा टाइम दूसरों की बुराइयां निकाल रहा हूँ, तो हम्बल तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जाके गुरु से पूछिए। वेरी नाइस। ओके, ऑल द 4 आंसर्स वर करेक्ट. All the 4 answers were correct. So let's see the final score. Simran, 3rd position, Simran Mataji. 2nd position, Shivangi Mataji. Let's see the winner. Who's the winner? Anshu Mataji. Very nice. We have, and the runners-ups are Sita Mataji and Bhavna Mataji. Very nice. This is very good thing. So please don't think this competition, don't think of these competitions as okay, don't think that these competitions कौन first आया, कौन second आया, कौन third आया matter करता है? नहीं matter करता. All that matters is that you, all that matters is that you all played for the pleasure of the Guru and Krishna. Healthy competition is good, but competition when it starts becoming कि हम भक्तों से ईर्ष्या करने लग जाएं, उस टाइम वो ठीक नहीं है. बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रभुपाद एनकरेज करते थे कि थोड़ा सा कंपटीशन होना चाहिए, ताकि सब एक दूसरे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसकी टीम ने इतना कर लिया, इसकी टीम ने, दैट इज गुड, बट नॉट एट द कॉस्ट कि हम भक्तों को ही डिमीन कर ले. तो आज it was I learned so much when I was going through these presentations, adding few points, doing this. I'm sure you all must have learned something through this presentation and through this game. अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो I'm very happy. The credit goes all to to all the seniors and all the Vaishnavas, to Guru and all the Guru Tattva. और हमेशा याद रखिए, जब भी दूसरों में बुराइयां दिखे, सबसे पहले क्या करना है? अपने अंदर बुराई देखो, फिर उसके अंदर अच्छाई देखो. देखो उन्होंने क्या हमारे साथ अच्छा, एक प्रैक्टिस करना है. दिस इज लाइक अ प्रैक्टिस. यू हैव टू practice makes a man and a woman perfect. So let's all, I was trying to record this session. I'm not sure recording हुआ है नहीं हुआ, क्या हुआ, हो रहा है. Okay. So fine, let's all end this session. I hope you all enjoyed the session today. We are going to have more such Kahoot quizzes in the future. We have a bank of these quizzes. We can take Prabhupada lectures, Prabhupada के lecture लेंगे, और different topics लेंगे, और we'll keep preparing these quizzes. And morning program, please, जो ईस्ट ऑफ कैलाश में हम लोगों का आश्रय वैष्णवी प्रोग्राम, ईस्ट ऑफ कैलाश का मॉर्निंग प्रोग्राम होता है. Please keep attending. Even if I am not attending, it's not, it's your baby.
ये आपका ड्राइव करना है, आप लोगों को, आपको खुद ड्राइव करना है, आप लोगों को करना है। अगर आप जो अब स्टार्टिंग में जो अब बच्चे सब जुड़े हो, ऑल द माताजीज हु आर नाउ विद अस, दे आर द फ्यूचर लीडर्स। अगर हम आप पे ही सारा टाइम लगा देंगे अपना, तो फिर हम बाकी प्रचार कब करेंगे? अब आप लोगों को तो हमको हेल्प करना है प्रचार करने में, you all have to help us. If my all energy and Santosh Mataji's all energy is only going in just taking care of 10 or 20 or 30 of you, how will we reach out to the thousands of other Matajis who are waiting for us? I want you all to take the responsibility. I want you all to come forward and take responsibility. Mataji, मैं Facebook, कल सिमरन माताजी ने Facebook पेज बनाया हमारा आश्रय वैष्णवी फोरम का। सिमरन माताजी, आप दोनों ग्रुप में पोस्ट कर दो वो, कि सबको, ताकि सब लोग उस पेज को लाइक करें। I'll stop recording this session.